आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो चैप्टर्स जो कि आपको एनसीईआरटी से हर हाल में पढ़कर जाने हैं आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उनको पढ़ करके अगर मैं चला जाऊँ तो क्या मेरा नीट का एग्जाम अच्छे से चला जाएगा कि यार हमें अगर इसको पढ़ना है तो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लगाएं। आज सिर्फ हम बात करेंगे अपनी एनसीईआरटी के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं। तो बच्चों यार, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो चैप्टर्स जो कि आपको एनसीईआरटी से हर हाल में पढ़कर जाने हैं आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मुझे पता है हर एक बच्चा आजकल यही पूछ रहा है कि सर ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिनको लास्ट टाइम पर मैं अगर कवर कर लूं एनसीईआरटी के तो उनको पढ़ करके अगर मैं चला जाऊं तो क्या मेरा नीट का एग्जाम अच्छे से चला जाएगा, क्या केमिस्ट्री में मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं। ऐसे कौन से वो चैप्टर है सर जो अगर मैं एनसीईआरटी के कर लूं तो मेरा अच्छा सा पेपर हो सके, मेरे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सके, मैं इनऑर्गेनिक के उन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लूं तो मेरे ज्यादा नंबर आ जाएं। तो आज बच्चों उन्हीं चैप्टर्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सीधे एनसीईआरटी बुक से बताऊंगा, कोई अदर बुक से नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ हम बात करेंगे अपनी एनसीईआरटी के बारे में कि यार हमें अगर इसको पढ़ना है तो कहां से ज्यादा क्वेश्चंस हम लगाएं जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। ऐसे कौन से वो हाई वेटेज वाले चैप्टर है जो कि हमको जरूर पढ़कर जाने हैं। ओके, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है यार अपनी क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री, बेटा ये आपकी क्लास 12th ही है, ठीक है। ओके, हाँ जी, बस इसका पोस्टर अलग हो सकता है, कुछ के अलग होगा, किसी के कोई और होगा, लेकिन ये है अपनी रसायन विज्ञान। ध्यान से देखो, ये है आपकी क्लास 12th की रसायन विज्ञान। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से चैप्टर है, वही ठोस अवस्था से लेकर दैनिक जीवन में रसायन, टोटल आपके 17 चैप्टर है, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर 17 चैप्टर है बेटा जो कि नीट के एग्जाम के अंदर आएंगे। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, फिर विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, फिर उसके बाद तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इनमें से बताऊं ना फिजिकल केमिस्ट्री में तो विलयन वाला चैप्टर, वैद्युत रसायन वाला चैप्टर और रासायनिक बल गतिकी, यह 3 चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इनमें कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बात करूं अगर विलयन वाले चैप्टर की। विलयन वाले चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ो तो उसके अंदर है बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म है, राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगला चैप्टर वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड विभव वाला पार्ट, ठीक है। नंसठ समीकरण क्या होती है, कैसे हम ई नोट का मान ज्ञात करते हैं, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं, वो वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। चालकता वाले सूत्र आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो कोलराउश का नियम जो होता है ना बेटा कि कैसे मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, उनके अच्छे से डेरिवेशन पढ़ लो बेटा, उनके फॉर्मूले वगैरह आप अच्छे से कर लो। और यहाँ पर अगला चैप्टर आता है आपके पास, ये इलेक्ट्रोड विभव वाला पार्ट हो गया। अगला चैप्टर आता है आपके पास रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम एनसीईआरटी के पीछे के प्रश्न लगा लें तो क्या हम अच्छे से फिजिकल में अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेटा। तो यार बिल्कुल यार, आपके इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। इसमें लगभग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर इसमें प्रश्नों की बात करूं मैं तो लगभग इसमें लगभग 10 तो उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं इसमें, और फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव दे रखे हैं, फिर निबंधात्मक प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न दे रखे हैं। यार अगर तुम इनको लगा लोगे ना तो तुम्हें फिजिकल में ये पता लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन के पीछे ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें ये मेथड लगाना था, तो मैं कर लेता। मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरे को आता नहीं है। तो यार इन चीजों को अच्छे से करो। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम ना एक रफ शीट खरीद लो बेटा, सबके पास रफ कॉपी होती होगी, उसमें ना हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले बेटा उनको लिख लिख करके याद करो, क्योंकि तुम्हारे पेपर में यही काम आएगा, तुम्हारा दोस्त काम नहीं आएगा बेटा। तुम अपने दोस्त के साथ डेली पढ़ते हो, उसका तो सेंटर पता नहीं कहाँ आएगा, तेरा सेंटर पता नहीं कहाँ आएगा। जब तुम्हारा नीट का जो एडमिट कार्ड आएगा ना, पता चला तेरा कहीं और सेंटर है, शहर भी बदल जाएंगे बेटा, दोस्त साथ नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तेरे को खुद को करना है,
इस बात का ध्यान रखना। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ये पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके मुकाबले। ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत दमदार है बच्चों आपके, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा, आसान आएगा, आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन वो 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, एक आध क्वेश्चन आपका उसका भी आना तय है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये 3 चैप्टर आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगला चैप्टर आता है बेटा अपने पास यहाँ पर धातु निष्कर्षण। अगला चैप्टर आता है अपने पास धातु निष्कर्षण। ये कोलाइड वाला पार्ट पढ़ लेना उसमें से, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्या करना है, अयस्कों के नाम याद करने, अयस्कों के सूत्र याद करने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस अयस्क का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये कर लेना बेटा। इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सुमेलित करने वाले प्रश्न वो तुम्हारे आते हैं, उनको अच्छे से करके जाना। और जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बेटा, कुछ के तो सिलेबस में ये है नहीं, यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये हटा दिया, परंतु नीट के एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अयस्कों के देखो, अयस्कों की पूरी टेबल दे रखी है बेटा, आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा परंतु दे रखा है, ओके। हाँ जी, इनकी विधियां, सरपेक विधि, बिल्कुल बॉक्साइट को पृथक्करण की, बॉक्साइट की शुद्धिकरण की विधियां बेटा अलग अलग ये आपको इसमें दे रखी है, सांद्रण की विधियां, इनको जरूर पढ़कर जाना पेपर में, ओके। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आप थोड़ा सा पढ़ के चला जाना, काम हो जाएगा। अगला है पी ब्लॉक। हाँ जी बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पी ब्लॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाएगी कक्षा 11वीं का, जो 12वीं में कहीं नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा था वो वाला पार्ट यहाँ पे तुम्हारे काम आएगा 12th क्लास में, तो उसको भी तुम्हें करके जाना है बच्चों। तो आपको इसके सारे टॉपिक कवर करने, जैसे कि देखो यहाँ पे टेबल दे रखी है, एक यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इसको पढ़कर जाना, ठीक है। उसके अलावा क्रियाशीलता वाला पार्ट है इसमें कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, उसमें उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, वो पढ़कर जाना बेटा, ठीक है। संरचना वगैरह देखकर जाना इनकी। फॉस्फोरस के कौन से अपर रूप होते हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, देखो यहाँ पर इनकी संरचना वगैरह ये बना के दे रखी बेटा, ये पूरा एक टेबल बनवा के दे रखा है, यहाँ पर तुम्हारे पेपर में आएगा बेटा, ठीक है। हमारे टाइम पे भी आया था, तुम्हारे टाइम पे भी आएगा, ठीक, ओके। मैंने जेई का एग्जाम दिया था, तुम्हारे नीट में आएगा। हाँ जी, और उसके बाद ये वर्ग संख्या 16 के बारे में आ जाता है, इसमें सल्फर के बारे में पढ़ लेना, सल्फर के अपर रूप के बारे में, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर होता है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, थ्योरी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। हाँ जी, और वर्ग संख्या 17 में इनके बेसिक बातें कि भाई HX जो होता है उनके गुणधर्म क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं इसमें। केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं बेटा, लेकिन उनका कारण होता है, आप ढंग से पढ़ो सारी चीजें कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी एक बार आपने क्लास के नोट्स पढ़ लिए, फिर एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो फिर क्वेश्चंस की उसके बाद। अब इसके अलावा, ठीक है, तुम्हारे क्लास 12th के ही है बेटा ये। हाँ जी, इसके अलावा तुम संरचनाएं, ठीक है, जिनोन के यौगिकों की संरचनाएं, संकरण कैसे निकालते हैं, हेलोजन के बहुत सारे यौगिक होते हैं उनकी संरचनाएं, संकरण कैसे निकालते हैं, कितने सिग्मा बंदे, कितने पाई बंदे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनको आसान लगेगा, ये वाला हो गया। उसके अलावा इसके बाद अगला चैप्टर है तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोलते थ्योरेटिकल चैप्टर है इसको, लेकिन यार हर साल क्वेश्चन आया है इसका, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, ओके। हमें इसको पढ़ना है। अभी जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आया था बेटा सिंपल सा कि Nd2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम क्यों छोड़े, हमारे भी आएगा, तो हमारे ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको करेंगे। तो आप बेसिक एनसीईआरटी फॉलो कर लो, बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, तुम्हारे काम आएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें। अगला इसमें तुम्हें इस बार तो एनसीईआरटी में और कम सिलेबस कर दिया, बहुत सारे टॉपिक इसमें से हटा दिए। उपसहसंयोजक यौगिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 12th के इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, एक तो उपसहसंयोजक यौगिक और पी ब्लॉक के तत्व,
ये 2 चैप्टर तुम्हें एनी हाउ पढ़कर जाने बेटा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इन दोनों चैप्टर से तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। पी ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके कम से कम, देखना तुम, यकीन करना आएगा तुम्हारे पेपर में। उपसहसंयोजक यौगिक, इसमें लिगेंड वाला पार्ट सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है, फिर नामकरण के बाद समावयवता वाला पोर्शन देख लेना, ज्यामितीय समावयवता, त्रिविम समावयवता, इनसे बढ़िया क्वेश्चन से बनते हैं बेटा। फिर बंधन कैसे होता है इनमें, किस तरीके से इनमें बंधन होता है बेटा, उस वाले पार्ट को आपको करना पड़ेगा, बंधन वाले पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजें अच्छे से करनी पड़ेगी तो मजा आएगा। ओके, तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और अब यहां पर इसके अलावा हम और क्या क्या देखने वाले हैं बच्चों, इसमें लिगेंडों का क्रम कि किस प्रकार से लिगेंड घटते हैं बढ़ते हैं, उनके सारे बारे में दे रखा है यहाँ पर, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो करनी है तुमको। ओके, फिर आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनिक, डोंट पैनिक इट्स ऑर्गेनिक। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम आएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, पी ब्लॉक और उपसहसंयोजक यौगिक, पी ब्लॉक और उपसहसंयोजक यौगिक, क्लियर है बेटा? हाँ जी। हेलोजन वाला चैप्टर, हेलोजन वाला चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले तो हेलो एल्केन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे SN1 SN2 विलोपन अभिक्रिया उस वाले टॉपिक पे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछले सालों में आया है, इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले टॉपिक को आप पढ़ लो, नेम रिएक्शन वगैरह इसमें दे रखी है, जैसे कि ये मार्कोनिकोफ के नियम वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख लो, इसमें थायनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया वाला पार्ट, ये SN1 दे रखा है, इसमें SN2 भी दे रखा है, ठीक है, अलग अलग अभिक्रियाएं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इसमें है, इनको कर लो, वुड्स अभिक्रिया है, इसको देख लो, आप अच्छे से इनको आप कवर कर सकते हो। फिर इसमें वो क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट है, क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म कैसे विषैला होता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है हवा में खुला छोड़ने पर, उसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लो, ठीक, ओके। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा आपके पास, अगला चैप्टर है जो कि है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1, जिसमें एल्कोहल, ईथर और फिनोल के बारे में आप पढ़ते हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तुम्हें पढ़कर जाना है, तुम्हें कसम है क्लास 12th केमिस्ट्री की, तुम्हें पढ़कर जाना है ये चैप्टर, वरना पेपर में तुम्हें दिक्कत आएगी। कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आएंगे भाई, ठीक है, इस चैप्टर को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें एल्कोहल के बारे में दे रखा है, तुम्हें फिनोल के बारे में दे रखा है, उनके सामान्य नाम, IUPAC नामकरण आना चाहिए, ये अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति वाले टॉपिक आने चाहिए तुम्हें इसमें, ओके। फिनोल के उपयोग कैसे करते हैं, सारी चीजें आनी चाहिए। एल्डिहाइड वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड में केनिजारो होता है, एल्डोल होता है, ठीक है, इसमें दे रखा होगा, देखो भी मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक, हाँ जी, ये चीजें आपको केनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया, ये आनी चाहिए भाई। नेम रिएक्शंस आती है बेटा पेपर में, ये ऐसी अभिक्रियाएं जो हर साल पूछी जाती है, अगर ये ना पूछी जाए तो ऐसा लगता है पेपर अधूरा है। ऑर्गेनिक में फिनोल व एल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने बेटा, ओके। और अगर हम बात करें एमीन वाले चैप्टर में, बता दो सर, एमीन वाले चैप्टर में तुम्हारे वो होफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछते हैं, पता नहीं क्यों ही क्या लगाव है उससे ऐसा, लेकिन आती है हर साल, ठीक है। उनकी क्रियाविधि तुम्हें आनी चाहिए, किसमें किस क्या क्रियाविधि लगती है, वो क्रियाविधि वाला पार्ट आना चाहिए तुम्हें। और अगर जिसने पढ़ रखा है बेटा उसके तो मजे हैं, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए तो सब कि यार सब नया नया लग रहा है। जैव अणु वाला चैप्टर, जैव अणु वाला चैप्टर बेटा, ये चैप्टर ऐसा है जो थ्योरेटिकल है, बोलने में चैप्टर थ्योरेटिकल है बेटा, लेकिन यार इससे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो 10 सेकंड में हो जाएगा। हाँ, 4 ऑप्शन देके अरे ये है तो खत्म बात, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं आएगा, पढ़ रखा है तो आएगा, ये ऐसे टॉपिक है। इसके अलावा अगर अपना आ जाता है बेटा अपना, इसमें आप अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, इनकी संरचनाएं देख लो, फिर माल्टोज वगैरह इनकी संरचनाएं देख लो, इनके एकलक कौन से होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण क्या होते हैं, ग्लूकोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण क्या होते हैं, फिर एमिनो अम्लों के बारे में पढ़ लो, एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षारीय कौन होता है, अम्लीय क्या होता है, उनका समविभव बिंदु क्या होता है, बढ़िया प्रश्न आते हैं बेटा वहां से। एंजाइम वगैरह ये इतना नहीं आता है, थोड़ा बायोलॉजी में आता है, बट आप अच्छे से कर लोगे इन चीजों को यार। फिर इसके बाद आता है आपके पास बहुलक वाला चैप्टर, एक क्वेश्चन इसका पक्का है, जैव अणु, बहुलक
और पर्यावरणीय रसायन और दैनिक जीवन में रसायन, औषधियों वगैरह वाला चैप्टर। बेटा इनसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुलक वाला, इनसे ये त्रिविम रसायन वाला पार्ट, ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पर कहा गया ये हिस्टेमिन प्रति अम्ल वाला, मतलब दैनिक जीवन में रसायन, इन चैप्टर्स को आप कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तुम्हारा हेलोएल्केन में वो जो क्रियाविधि वाला पार्ट है बेटा, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें एल्कोहल फिनोल ईथर में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को, एमीन में कुछ हुआ जो एमीन के अंदर जो बनाने की विधियां है ना एमीन बनाने की, वो इंपॉर्टेंट है। बीडीसी वाला सेक्शन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उनके परीक्षण से भी प्रश्न आता है बेटा। तो इन सारी बातों को अगर आप कर लेंगे तो बढ़िया सारी चीजें कवर हो जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर आप यार साल भर बढ़िया से मेहनत करेंगे ना बच्चों, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि यार हमारे नीट का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि यार आने दो नीट का एग्जाम, हम तो इस बार फोड़ कर रहेंगे, 720 में से कम हम 650 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तो हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए तो ही मजा आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा लगना चाहिए कि यार हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमें सेलेक्ट नहीं होना, हमें टॉपर की कैटेगरी में आना है। यार सेलेक्ट तो आप एग्जाम मतलब क्वालिफाई तो आप थोड़े बहुत नंबर लाके भी हो जाओगे, 300 नंबर में भी आप ना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन कॉलेज में नहीं मिलेगा, कुछ पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए थे, ये तो हटा इसको हटा, कोई काम नहीं, दोबारा तैयारी कर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो वाह यार गजब यार मचा दिया तुमने तो, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखो बच्चों। अब बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं एक और खास इंफॉर्मेशन यार, कि अभी अभी हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बेटा एकलव्य बैच। एकलव्य बैच, जी हाँ बच्चों, अभी 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ है यार। अगर आप भी अभी सपना देख रहे हो कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है बढ़िया से, लेकिन उसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं ढंग से, ओके, तो आप इन सारी चीजों को यहां पर आइए, खुद से तो आप कर नहीं रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे बेटा हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ सकता है, अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो उसके लिए बेटा जी ज्वाइन कीजिए हमारे साथ हमारे साथ एकलव्य बैच, जो कि स्टार्ट हुआ है 13 फरवरी से। आज कितनी तारीख है? आज है बेटा 14 तारीख, क्लियर हुआ, ओके। तो बहुत ही शानदार है बच्चों, आप बढ़िया से इसको क्लियर कर सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं, ओके। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, बढ़िया से जाकर के हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं बेटा। अभी मैंने इसमें चैप्टर पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ाया है बेटा, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, फिर क्वेश्चंस करवाए अगले लेक्चर में, ठीक है। 2 लेक्चर मेरे हो चुके हैं, बढ़िया से अगला लेक्चर में लूंगा। आप जल्दी आ जाओ ताकि तुम्हें जल्दी पढ़ने का मिल जाए सारा मैटर। नीट के साथ नर्सिंग के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर गाइड किया जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। टेस्ट सीरीज यार जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें ढंग से क्वेश्चंस वगैरह मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, टेस्ट हमारे हो जाए, तो हमको क्या टेंशन है फिर उस बात की। टीचर्स की स्लाइड आपको प्रॉपर मिल जाएगी बेटा, सेम डे को ही आपके पास शाम तक क्लासेस की स्लाइड आ जाएगी बेटा आपके पास। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पिछले सालों में नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाले हैं बच्चों। और इसमें टीचर कौन कौन है जो हमें पढ़ाने वाले हैं, ये वही टीचर्स है बेटा जिनसे आप डेली मिलते हो, डेली मुलाकात होती है, सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक है बेटा जो आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले फिजिक्स, तो फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा शुभम पालीवाल सर और अपने विपिन सर। और बात करूं बेटा मैं यहां पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें विक्रम सर और मैं, यानी कि आपके क्या कामेश सर। और अगर हम बात करें यहां पर बायोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चों का बायोलॉजी, ये आपको पढ़ाने वाले हैं पार्थ सर और आपके योगेश सर। तो बढ़िया से आप यार इस बैच को ज्वाइन करो, बढ़िया से सारी चीजें कवर करो, सारी बातों को देखो। अगली बात, ये कोर्स हमें मिलेगा कितने का यार, देखो ध्यान से, ये ऑफर वैलिड था 13 फरवरी तक, ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन करते हैं बेटा, क्योंकि 1-2 दिन के लिए भी हमने इसको होल्ड पे रखा हुआ है स्कीम को, कि अगर कोई बच्चा अभी भी आता है भूला भटका, ठीक है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है बेटा इस प्राइस पर, इस कूपन कोड के साथ, ठीक है। एकलव्य कूपन कोड है, आप इसको ज्वाइन करें बच्चों बैच को, और बढ़िया से सारी बातों को समझे। तो अच्छे से आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए बेटा, उड़ान एकलव्य बैच को, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना
स्कोर दे सके नीट के एग्जाम में। ओके, और आप जितना बढ़िया करेंगे बेटा, एक और बात, जो बच्चा जितना बढ़िया करेगा इस बैच में उसके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट रखने वाले हैं। उनके कोर्सेज, उनके टेस्ट पर हम नजर रख रहे हैं। जो बच्चा बढ़िया करेगा, जिसके कंटिन्यूअसली 650 नंबर आ रहे हैं, उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उनको स्पेशल गाइडेंस दी जाएगी कि यार तुम कैसे और नंबर बढ़ा सकते हो। किसी के 500 आ रहे हैं, उनको और अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, वो बताएंगे उनको। बढ़िया पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, मेंटोरशिप दी जाएगी बेटा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तराशा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज रहेगी। इन बातों का ध्यान रखें। और अभी के अभी मैंने आपको ये बताया कि यार आपको एनसीईआरटी के कौन से वो चैप्टर से जो बढ़िया से पढ़ने हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं बच्चों एक और इसी तरह के गाइडेंस सेशन में, जिसमें मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है आप सभी के लिए आज का ये लेक्चर काफी शानदार रहा होगा, जिसमें आपने अच्छे सारी बातों को समझा, अच्छे सारी बातों को क्लियर किया। आप सभी बच्चों का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।